नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, अगर आपको आपकी मृत्यु की तारीख पता चल जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। अच्छा, सिर्फ पता चल जाए ऐसा नहीं, तारीख पता चल जाए, ऊपर से आपके साथ कोई भूतिया घटना घटनी शुरू हो जाए तो फिर क्या आप फील करेंगे। आप इतना बेकार फील करेंगे ना, आप मन ही मन प्रे करेंगे कि कल की मौत आती आज आ जाए भाई। ऐसा ही कुछ हुआ रोहन नाम के लड़के के साथ। मुंबई में रहने वाला ये लड़का अकेले रहकर अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इसके जीवन में इसके साथ सब कोई थे, लेकिन एक घर में कोई नहीं रहता था। इसे घर वाले दो छोटे से गांव में रहते थे। यहां पर ये ना पढ़ाई कर रहा था ना जॉब कर रहा था। ये स्ट्रगल कर रहा था, एक्टिंग लाइन में कुछ काम पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि समय समय पर उसके पास उसे घर पर मिलने जुलने के लिए आती थी। उसका एक 1 BHK का फ्लैट था, रेंटेड फ्लैट, और वहीं पर अच्छे खासे से अपना सब कुछ बिता रहा था। एक टीवी खरीद लिया था जिससे वो अच्छा टाइम पास भी करता था और थोड़ा एक्टिंग भी सीखता था, और मन मौजी टाइप का इंसान था। मतलब एकदम बेफिक्र टाइप का। उसको जीवन में किसी चीज़ की चिंता नहीं पड़ी हुई थी। जब मन पड़ा शराब खरीदे पी लिए, जब मन पड़ा दोपहर में उठ रहे हैं, शाम को उठ रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करता था। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त ये बहुत बोर बोर सा फील कर रहा था। बढ़िया से अपने हॉल में आया और टीवी देखना शुरू कर दिया। एक पुरानी फिल्म लगाया था, जाने दुश्मन नाम की। फिल्म एंजॉय कर रहा है, उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है, वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था एक भिखारी, बहुत ही खराब अवस्था में। उसके पास से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। ना जाने कितने दिनों से उसने नहीं नहाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बिल्कुल फटे पुराने से कपड़े पहना हुआ है। ऐसे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि 10 साल से इन कपड़ों पर पानी तक नहीं पड़ा है। वो बेकारी इससे बोल रहा है, बेटा कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है, वरना मर जाऊंगा, आज के बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसने बोले अच्छा, क्योंकि इसने उसकी कंडीशन देख लिया था और इसको भी थोड़ा सा बुरा लगा था उस भिखारी को देखकर। इसने बोला अच्छा, आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो? भिखारी बोलता है, बेटा याद नहीं है आखिरी बार कब खाया था, तू खाने दे दे, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बोलता है ठीक है आप रुको, मैं आपके लिए पक्का कुछ लेकर आ रहा हूँ, मेरे किचन में बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये किचन में गया और देखा कि अरे आज कुछ खाना नहीं बचा था। फिर कुछ ऐसा मैगी वगैरह देखा, सोचा कि फटाक से मैगी बना कर दे दूंगा। मैगी भी नहीं थी, बिस्किट भी नहीं थी, दूध भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसे राइस वाइस रखा हुआ था, लेकिन इसको बनाना ऐसा नहीं आता था। इसके घर पे बाई आती थी, वो बनाती थी। ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है यार, मेरे घर पर रोज़ खाना बचता है, आज ही नहीं बचा। आज जब उस गरीब आदमी को ज़रूरत है, कैसा करूँ? एक काम करता हूँ, खाना नहीं कुछ पैसे दे देता हूँ, नीचे ही दुकान है, बोल देता हूँ कि नीचे से खा लेना। वो गया अपने जीन्स में पर्स टटोलने लगा। उसके पास 1 रुपये भी चेंज नहीं, सीधे 500 रुपये का नोट रखा हुआ था। इसने बोला 500 रुपये, क्या करूं, दे दूं क्या? बोला दे देता हूं यार, बेचारा गरीब आदमी है। 500 रुपये घट जाने से मैं कोई गरीब नहीं बन जाऊंगा, लेकिन अगर उस गरीब को 500 रुपये मिल गए ना तो वो कितनी दुआएं देगा मुझे। उसने निकाला 500 रुपये, लेके गया और दे दिया। बोला कि नीचे ही दुकान है, आप खा लेना, चिंता मत करो, जितने पैसे बचेंगे रख लेना। वो गरीब आदमी उस 500 रुपये के नोट को देखकर भावुक हो गया, रोने लगा। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई। उसका बहुत शुक्रिया अदा पूरा किया, साथ ही साथ उससे बोला कि बेटा तूने मेरी इतनी बड़ी मदद किया है, जितनी बड़ी दुनिया में कोई किसी की नहीं करता है। मैं तुझे एक बात बताता हूँ जो कभी कोई किसी को नहीं बताता है। मैं तुझे तेरी मौत की तारीख बताता हूँ। ये बोलता है, अंकल क्या बात कर रहे हो आप, आपको कैसे पता? ये बोलता है, बेटा मुझे सब पता है, मैं देख पा रहा हूँ तेरी मृत्यु कल होने वाली है। ये घबरा गया सुनकर, एकदम मतलब ठंडा सा पड़ गया। क्या कल मैं मर जाऊंगा? बोला हाँ। भिखारी कहता है कि बिल्कुल, जब कल की तारीख लगेगी 26 अगस्त, तो इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसके काटो तो खून नहीं,
वो भिखारी आदमी इसे देखकर, इसकी आंखों में आंखें देखकर मुस्कुराया और चले गया। जैसे वो भिखारी आदमी गया ना, इसकी नज़र बिल्कुल जहां भिखारी खड़ा हुआ था उसके पीछे तरफ पड़ी। उसके पीछे तरफ एक बड़ा सा खंबा था। उस खंबे के पीछे से एक काला कुत्ता बैठकर इसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा है। कुछ इस प्रकार से घूर रहा है जैसे कि वो कुत्ता इससे कुछ कहना चाह रहा है। एक तो अभी अभी भिखारी ने जो ऐसी बात बोला है वो किसी को भी डरा देने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा डरा देने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी थी। ऊपर से ये कुत्ता ऐसा घूरा जा रहा है। इसको मालूम था कि कुत्ते कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सेंस कर सकते हैं जो दुनिया की कोई भी साधारण शक्ति या जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। क्या ये कुत्ता मेरी मृत्यु का संदेश वाहक है? उसने ये सोचा और घबराहट के साथ अंदर आ गया। पूरे टाइम सोचता रहा कि अगर मैं सिर्फ आज के लिए ज़िंदा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे इसको बता देना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है सबसे पहले, और फ़ोन करके बहुत घबराया हुआ था। बोलता है कि देखो यार प्रिया, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, मैं अकेला हूँ घर पर। प्रिया बोलती है कि ठीक है आती हूँ। फ़ोन काट देती है। अब शाम का वक्त हो जाता है। प्रिया अब तक नहीं आई थी, अंधेरा हो गया था। ये अभी भी अपने उसी हॉल के सोफे में बैठा हुआ है और सोच रहा है अपनी ज़िंदगी में मैंने क्या क्या कमाया, क्या क्या गवाया, क्या क्या जीता, क्या क्या हारा, सब सारी चीज़ें सोच रहा है कि अचानक से इसके किचन से धड़ 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 करके आवाज़ सुनाई देती है। ये डर गया कि किचन से धड़ 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 के आवाज़ आई। ये तुरंत उठा, किचन में पहुंचा तो क्या पाया कि वही भिखारी आदमी इसे किचन को खोलकर उसमें ना एक बाउल रखा हुआ है, उसमें राइस है। भिखारी आदमी उस राइस को अपने हाथों से उठा उठा के खा रहा है, सूखे राइस को। जैसे ही उस किचन में पहुंचा तो उसको ये भिखारी आदमी क्या बोल रहा है कि देख, मैं तेरे दरवाजे में आया था, बहुत भूखा था, तुझसे थोड़ा सा खाना क्या मांगा, तूने मुझसे झूठ बोला तेरे पास खाना नहीं है, इतना सारा खाना रखा था तेरे पास। अब देख, कल की आती तेरी मृत्यु अभी आएगी। जैसे ये सुना ये डर गया, क्योंकि उस समय के लिए उस भिखारी आदमी की जो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई थी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा स्कैरी दिखाई दे रहा था। उसने डर कर अपनी नज़रें उसकी नज़रों से हटा लिया, और जब वापस से उस तरफ देखा तो क्या पाया कि फ्रिज खुला हुआ है। वो राइस का कटोरा ज़मीन में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें राइस नहीं है। पूरे किचन में वो भिखारी आदमी भी नहीं है। ये कैसे हुआ? ये अचानक से उसको उसकी टीवी का चैनल चेंज होने की आवाज़ सुनाई दी। अभी तक टीवी म्यूट थी, लेकिन चैनल चेंज करके किसी ने आवाज़ ज़ोर की बढ़ाया। किसी ने न्यूज़ चैनल लगाया फुल आवाज़ करके। ये टेंशन में आ गया कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। वो फिर भागते हुए वहाँ पर गया और देखा कि वही भिखारी आदमी सोफे में बिल्कुल राजा जैसा बैठा हुआ है। उसके हाथ में रिमोट है और वो टीवी के चैनल चेंज कर रहा है, और इसे देखकर बड़ी वियर्ड तरीके की स्माइल कर रहा है। जीवन में है ही क्या, ये सारी चीजें मोह माया है। कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में, मिलेगा तो इस दुनिया के पार। ऐसा बोल के हंसा, और ये उसे देखकर फिर से घबरा गया और फिर से अपनी नजरें चुरा लिया, क्योंकि पता नहीं उसकी आंखों में देखकर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। पूरे शरीर में एक अजीब और गरीब जलन छूट जा रही थी। पता नहीं वो किस तरह का भिखारी, किस तरह का आदमी था। वो घर के अंदर आया कैसे कि उसे अचानक से बेडरूम का पंखा चालू होने की आवाज आई। अब ये अंदर नहीं गया, बाहर खड़े खड़े ही चिल्लाया, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला नहीं, ना ही तुम्हें अंदर बुलाया। जबरदस्ती घुस के मेरे घर पर आ गए और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। बता दी ना तुमने एक बार मेरी मृत्यु होने वाली है, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये अंदर से पूरी शांति हो गई, पंखा बंद हो गया और एक घर की लाइट्स चली गई। इतने में कोई दरवाजा डक 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 करके खड़खड़ाता है। ये डर गया बिल्कुल। उसने बोला अब कौन हो सकता है? वही ये लगता है कोई डंडा वंडा है कि उठा के साले को मारता हूं। डर के मारे इसका दिमाग तो काम करना बंद कर दिया था। ये किसी के भी ऊपर उस समय के लिए आक्रामक हो सकता था। एक डंडा पड़ा हुआ था बेसबॉल का, उठाया और दरवाजा खोल के जैसे ही मारने को हुआ है कि अचानक से रियलाइज किया, अरे शिट,
ये तो मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया है। प्रिया बिल्कुल अपने आप को बचाती हुई बहुत जोर से चिल्लाई थी, प्रिया अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। प्रिया अंदर आती है, बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। ये बोलता है कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज हो रही है। कि उसे बहुत जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उसने तुरंत अपना कान बंद कर लिया। देखो देखो कौन इतनी जोर से मेरे कान के पास आकर चिल्ला रहा है। प्रिया बोल रही है कौन चिल्ला रहा है, कोई भी तो नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल है। फिर से उसको कोई आवाज सुनाई दी, ये देखो मेरे दादाजी जिनकी मृत्यु तो ना जाने कितने साल पहले हो चुकी है, मैं छोटा था तभी वहां पर खड़े हुए, देखो बिल्कुल बाथरूम के दरवाजे के सामने, और मुझे अजीब तरीके से हंसकर अपने पास बुला रहे हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड रोहन को बहुत शांत कराने की कोशिश करती है। रोहन तुम समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बोल रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है। चलो तुम अंदर चलो। उसको बेडरूम में लेकर आई, पानी पिलाई उसको, उसके लिए चाय बनाई है, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ा नॉर्मल करके उससे सवाल करे कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हो, तुमने इतने घबराए हुए तरीके से फोन करके मुझे क्यों बुलाए। अब इसने बताया कि यार आज ना मैं दोपहर के टाइम में टीवी देख रहा था, बहुत आराम से बैठा हुआ था, मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। प्रिया हंसने लगी, अरे कम ऑन यार, तुम एक बेवड़े नशेड़ी इंसान की बातें सुनकर ऐसा रिएक्ट कर रहे हो क्या। अरे भाई हमारे इलाके में भी जहां हम लोग रहते हैं ना, वहां पे भी एक आदमी आजकल घूम रहा है, वो भी ऐसी भिखारी जैसा दिखाई देता है, शायद कोई पागल है, दरवाजे दरवाजे जाता है और किसी को भी कुछ भी बताने लगता है कि तुम्हारे घर पे इतने लोग हैं ना, तुम्हारे घर पे ये हुआ है ना कुछ दिन पहले, देखना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग दो चपेट मार के उसे निकाल देते हैं। अरे यार ऐसे नशेड़ी लोग ना, तुमने 500 रुपये दिए उसको, 500 रुपये लोगों के घर घर जाके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने लिए ये सब खरीदते हैं, हाँ, और बढ़िया से तुम अपना माहौल सेट करते हैं, और तुम इतना टेंशन ले रहे हो उसकी बात का। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बोलता है नहीं यार, शायद तुम किसी और आदमी की बात कर रही हो, लेकिन जो मेरे दरवाजे आया था वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो कुछ अलग था, वो कोई और था, वो कोई भूत, शैतान, पता नहीं जो भी था, लेकिन इस दुनिया का नहीं था। वो मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है, जब से वो गया है उसके बाद तो कम से कम 20 बार दिखाई दे दिया है। फिर मोहल्ले का काला कुत्ता भी बहुत वियर्ड तरीके से मुझे घूर रहा था। ये बोलती है कि यार तुम कुत्तों से कब से डरने लगे, छोड़ो ना, रिलैक्स करो, चलो आओ आज हम साथ में कुछ खाना बनाएंगे। दोनों साथ में खाना बनाने के लिए जाते हैं। प्रिया उसका माइंड कैसे भी करके डाइवर्ट हो जाए इसलिए सारी बातें कह रही थी, इसलिए उसको खाना बनाने के लिए किचन में लेकर आई थी। पता नहीं ये सच बात थी कि नहीं थी, लेकिन हाँ प्रिया ने अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में एक ऐसे आदमी को देखी हुई थी। अब इस बात की तो सही में गारंटी नहीं थी कि आज जो प्रिया ने अपने मोहल्ले में आदमी को देखी हुई है, जिस ठग भिखारी को देखी हुई है, क्या ये वही भिखारी था या फिर ये कोई और था, ये आपको आगे समझ में आएगा। खाना वाना बनाते करते रात के 10 साढ़े 10 बज गए। दोनों ने बढ़िया से बिस्तर में बैठ के खाना खाया है। थोड़ा प्रिया रोमांटिक होने की कोशिश करी है, इसका माइंड अब पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाए, ये ठीक हो जाए, टेंशन लेना बंद कर दे। लेकिन उसने प्रिया के हाथ को झटका दिया, बोला नहीं प्रिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। देखो अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमेशा हमेशा जो तुमसे मिलेगा ना उससे बताना कि रोहन को अपनी मौत की तारीख पता चल गई थी, सदियों सदियों तक लोग मुझे जानेंगे। ये एकदम अजीबोगरीब बात करने लगा था। क्या मालूम इसका दिमाग डर के मारे फिर गया था या फिर इसे सचमुच में ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, ऐसी अलग सी चीजों का इल्यूजन हो रहा था, और पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। ये दोनों बिस्तर में एक दूसरे से कडल करके सो गए। ठीक 12 बजे के आसपास इसके पूरे शरीर में एक करंट सा लगा और उस करंट के साथ
इसकी नींद खुल गई। इसने घड़ी की तरफ देखा, डॉट 12 बज रहे थे, यानी कि अगली तारीख लग चुकी थी। जैसे ही वो तारीख इसके दिमाग में आई, वो भिखारी की आवाज इसको सुनाई दी कि हाँ, कल की तारीख तुम अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। इसने देखा वो तारीख तो लग गई है, मतलब अब मैं मरने वाला हूं। नहीं, मैं घुटते हुए इस चार दीवारी में नहीं मरना चाहता। वो उठा और बाहर जाकर एक, उसे घर के आगे तरफ ना थोड़ा आउटर सा इलाका था, वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठ गया। स्ट्रगल के दिनों में भी जब कभी भी ऑडिशन से आता था, बहुत परेशान सा रहता था या बहुत खुश रहता था, इसी पेड़ के नीचे आकर बैठता था। आज भी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मुझे जाना है तो मैं यहीं से इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। बस अपना ऐसा हाथ करके, हेड डाउन करके अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगा। पता नहीं मृत्यु आने वाली थी भी या नहीं, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसे कान में एक खुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी कि तेरी मृत्यु आ चुकी है रोहन। और इसी खुसफुसाती हुई आवाज के साथ ये घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखा, खड़े होकर देखा, बैठ कर देखा, लेट कर देखा, लेकिन इसे लिटरली कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसके ना शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया। जोरों की हवाएं चलने लगी। वो खूबसूरत सा पेड़ जो इसका फेवरेट हुआ करता था, हवा के साथ उसके एक एक पत्ते गिरने लगे, एक एक पत्ते। और केवल 5 मिनटों के अंदर ही ये हरा भरा सा पेड़ पूरी तरीके से सूख गया, जैसे कि मानो कोई चमत्कार हो गया हो, कोई भूतिया चमत्कार। एक जवान सा दिखने वाला पेड़ बूढ़ा कैसे हो सकता है 5 मिनट में? इतनी जोर की ठंडी कैसी बढ़ सकती है अचानक से? और मुझे एक डरावना सा एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है पूरे शरीर में, नहीं समझ में आ रहा। कैंसल, कैंसल, बाहर मरना कैंसल। मैं घर पे जा रहा हूं और अपनी गर्लफ्रेंड को चिपक के उसके साथ सोऊंगा। बहुत देर हो चुकी है, शायद वो भिखारी झूठ कह रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया ही सही थी। ऐसे ठग, ऐसे पागल लोग इंसानों के दिमाग में एक अजीब सा वहम क्रिएट कर देते हैं और हम भी पागल हो जाते हैं। वो गया भागते भागते, तुरंत ही अपने घर में घुसकर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को कडल करके सो गया। गहरी नींद आई। ऐसी नींद इसको जीवन में इससे पहले कभी नहीं आई थी। एक सुकून की नींद, एक परम आनंद की नींद। फिर सुबह की रोशनी आई। इसने आंख खोला, देखा कि बिल्कुल साइड में बैठ के इसकी गर्लफ्रेंड प्रिया जोर जोर से सिसकियां मार मार के रो रही है। अपना सिर पटक पटक के रो रही है। बार बार कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाई, मैं गलत थी, रोहन तुम सही थे। रोहन उसको देखता रह गया। प्रिया कहां गलत थी? अरे भाई मैं कहां सही था? ऐसी क्यों रो रही हो? रोने वाली क्या बात है अगर मैं सही भी था तो? मुझे मालूम है 99% टाइम मैं ही सही होता हूं और तुम गलत। लेकिन ठीक है, तुम्हें पछतावा हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो मत रो। लेकिन प्रिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, सिर्फ जोर जोर से रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। ये उसको समझाया जाता, प्रिया शांत हो जाओ, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रिया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कितने में घर का दरवाजा किसी ने डक 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 करके खटखटाया। ये घबरा गया, यार बाजू वाली आंटी को पता चल गया क्या कि रूम में कोई लड़की आई हुई है? इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो प्रिया? आंटी आ गई ना, चुप तो हो जाओ। लेकिन प्रिया है कि बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। ये गुस्से में उठा, बोला प्रिया को पकड़ के झिंझोड़ के बोलता हूं कि चुप हो रही हो कि नहीं। ये जैसे ही उसको हाथ लगाया कि उसका हाथ प्रिया के शरीर से आर पार हो गया, पूरा आर पार। ये प्रिया को छू नहीं पाया, जैसे ये धुआं का हो चुका है। प्रिया, प्रिया, इसका हाथ प्रिया के शरीर से आर पार हो जा रहा था और ये प्रिया को टच भी नहीं कर पा रहा था। मुझे माफ कर दो रोहन, मुझे माफ कर दो। प्रिया बिस्तर के एक कोने की तरफ देखकर रोकर ऐसा बोल रही थी। उसने भी उसकी नजरों को फॉलो किया और बिस्तर के उसी कोने में देखा तो क्या पाया? शिट! ये तो मैं ही हूं। रोहन खुद को
मरा हुआ उस बिस्तर के ऊपर देख रहा है, उसी पॉइंट में जिस पॉइंट में वो पिछली रात को सोया था। प्रिया दौड़ते हुए गई, दरवाजा खोली, बाजू वाली आंटी ही थी। एम्बुलेंस के 2 लोग थे, उनके हाथ में स्ट्रेचर था। वो देखते ही देखते रोहन के खुद के शरीर को उठाए, स्ट्रेचर में रखे, एम्बुलेंस में रखे और बंद कर कर बहुत दूर लेकर चले गए। रोहन प्रिया को तड़पता हुआ रोता देखकर भी कुछ नहीं कर पाया, उसे नहीं संभाल पाया। काफी समय बीत गया, फिर प्रिया एक अलग ही दुख में जीने लगी। उसका प्यार उससे खो चुका था। जीवन में पहली बार किसी चीज को इतना चाही थी उसने, और वो चीज भी उससे बहुत दूर चली गई थी। फिर प्रिया ने खाना पीना छोड़ दिया, किसी से भी बात नहीं करती थी। कोई भी इंसान खाना नहीं खाए तो कितने दिनों तक उसका शरीर चलेगा? कुछ ही दिन ना, 11 दिन बीत गए थे। प्रिया ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाई थी। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और कंडीशन प्रिया की बहुत क्रिटिकल हो गई। और आने वाले लगभग 8 से 9 दिन तक प्रिया दवाइयों की मदद से ही जिंदा रही, लेकिन पूरी तरह से अनकॉन्शियस। 10वां दिन का सूरज निकला और प्रिया ऐसा करके जागी, मम्मी मम्मी मेरे पास आ जाओ। जैसे उसकी मम्मी उसके पास पहुंची तो प्रिया अपनी मम्मी को हक करके बहुत जोर जोर से रोई और बोली, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाई नहीं हो, कुछ खाने को दे दो। प्रिया की मम्मी बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी कुछ खाने को मांग रही है, इतने दिनों से नहीं खाई थी। उस लड़के के चक्कर में लड़का तो गया, मेरी बेटी को भी लेकर जा रहा था क्या? खाना बुलाओ करके खाना बुलाया गया। प्रिया ने रोहन की फेवरेट जितनी भी चीजें थी सारी चीजें बुलवाई और बहुत मजे में खाई। डॉक्टर्स भी देखकर हैरान। सुबह से रात हो गई और प्रिया पूरी तरह से रिकवर हो गई। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप इसे घर लेकर जा सकते हो, ये फिटम फाट है। बस जब घर पर आए हैं तो मम्मी ने सोते टाइम प्रिया से पूछी, बेटा ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि तू अचानक से ठीक हो गई? तू बेहोश थी, बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन तूने कुछ एक्सपीरियंस करी क्या? तुझे कुछ हुआ क्या शरीर में? इसने बताई, हाँ मम्मी, मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करी, कुछ ऐसा जानी जो जीते जी कोई नहीं जान सकता। मैंने मौत का सच जान ली। इसकी मम्मी बोलती है, क्या बात कर रही है बेटा, जरा पूरी बात अच्छे से समझा। प्रिया ने अपनी मम्मी को बताई कि मैंने पिछली रात को सपने में रोहन को देखी, और केवल रोहन को नहीं देखी बल्कि उसके साथ उसकी जीवन की आखिरी रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ देखी, बहुत क्लियर देखी। वो कहां गया, किसके साथ गया, कैसी हालत में गया, सब कुछ खुद के जैसा एक्सपीरियंस करी। और फिर जागी तो समझ गई कि जीवन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मोह माया है। हम सब हवाएं हैं, एक दिन हवाओं में ही मिलकर रह जाएंगे। रोहन भी मेरे आसपास ही है और हमेशा मेरे आसपास ही रहेगा। ये जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस करी वो सारी की सारी बात अपनी छोटी बहन सिया को भी बताई, और सिया ने ये पूरी कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी आंखें चकाचौंध से फटी की फटी रह गई। मैंने बोला, बताओ ऐसा कुछ भी हो सकता है किसी के साथ कि उसे उसकी मृत्यु की एक असली तारीख पता चल जाए और फिर उसके साथ कोई भूतिया घटना भी घटने लगे। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।